वेलकम फ्रेंड्स टू आवर चैनल सीए ड्रीम्स। ये वीडियो सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। और अगर आप सीए फाउंडेशन जस्ट ज्वाइन किए हैं या प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग आपसे पेपर 2 के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। पेपर 2 आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक आपका बिजनेस लॉ, दूसरा आपका बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। तो जो ये वीडियो होने वाला है, ये वीडियो पे हम डिस्कशन करेंगे आपसे बिजनेस लॉ डेडिकेटेड। ये वीडियो बिजनेस लॉ के ऊपर ही होने वाला है। इसमें मैं आपको रिवीजन नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, आपको दिखाऊंगा कि 12 पेज में कैसे रिवीजन आप कर सकते हैं। रिवीजन नोट्स होगा अप्रॉक्स 14 पेजेस में, और ये आईसीआई के द्वारा ही दिया गया है, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको स्टडी करना है। आप अगर स्टार्ट किए जस्ट प्रिपरेशन, तो आपको कितना टाइम डिवोट करना चाहिए। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपको कितना टाइम डिवोट करना चाहिए। तो ये सारा डिस्कशन होगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे बीसीआर के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे 40 मार्क्स का। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपका हाई प्रायोरिटी टॉपिक कौन सा है, लो प्रायोरिटी टॉपिक कौन सा है, आपको किस में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और कौन सा आपको सीए इंटर सीए फाइनल में भी काम आएगा। बहुत सारा ऐसा है जो आपका सीए फाइनल में भी काम आएगा और आपका सीए इंटर में भी काम आएगा दोस्तों। ठीक है, तो जो आपका बिजनेस लॉ है ये बेसिकली थ्योरी है। इसमें आपको लॉ के बारे में ये जस्ट आपका स्टार्ट हुआ होगा आफ्टर आप जब अभी पास करके ज्वाइन किए होगे सीए, तो लॉ एकदम पूरा नया आपको मिला होगा। थोड़ा बहुत हो सकता है आपको पार्टनरशिप का नॉलेज होगा प्रायर, बट ये टोटली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको नया मिला होगा। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है यहाँ पे, कंपनी एक्ट पढ़ना है आपको, एलएलपी यहाँ पे आपको पढ़ना है, और बीसीआर जस्ट लाइक इंग्लिश का पेपर आप लेके चल सकते हैं कि स्कूल से आप इंग्लिश लिखते हुए आ रहे हैं, तो ये भी इंग्लिश का पेपर है। बस यहाँ पे ये है कि बहुत ज़्यादा चीज़ अपने को देखना रहेगा, और ये आपको आगे बेनिफिट भी दे के जाएगा। तो दोनों पार्ट को आपको सीरियसली लेना है, क्योंकि दोनों पार्ट से आपका फ्यूचर डिपेंड कर रहा है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आपका जो पेपर 2 है। पेपर 2 में जो आपका जो बिजनेस लॉ वाला पोर्शन है, ये जो पोर्शन है बिजनेस लॉ, इसमें देखिए स्किल असेसमेंट स्पेसिफिकेशन अंडर द रिवाइज स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये आईसीआई के द्वारा इशू किया गया है। और आईसीआई में इसने बोला है कि जब आपका नॉलेज है वो 50 to 60% पूछा जाएगा और 35 to 50% एप्लीकेशन होगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड भी कुछ क्वेश्चन होगा, बट फाउंडेशन में क्या होता है बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही ज़्यादा आते हैं। एप्लीकेशन मतलब केस स्टडी नहीं आता, एप्लीकेशन थोड़ा लाइटर नोट पे रहेगा, तो वो आपको ध्यान दे के चलना रहेगा। और नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे बीसीआर, जो कि आपका 100% नॉलेज बेस है। यहाँ क्या अप्लाई कर लोगे यार, सब तो पढ़ना है वैसे ही। ठीक है, तो अभी देखते हैं आपका जो, और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको सारा का सारा जो अपडेट है, नोटिफिकेशन है, मिल जाएगा। और आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें जब भी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ऐसे ही वैल्यूएशन आपको मिलते रहेगा। और आपको मैं दिखा दूं कि मैंने जो प्रिपेयर किया है, ये देखिए जो आपका जो टॉपिक मैंने आपको बोला हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी है, फिर ये पूरा कंप्लीट यहाँ पे आपका रिवीजन नोट स्टार्ट होगा जो कि आईसीआई का है, जो मैं डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा और आपको दिखाऊंगा। तो उसके पहले दोस्तों आपको मैं ले चलता हूँ यहाँ पे जो आपका बिजनेस लॉ है। बिजनेस लॉ आपका देखिए 5 सेक्शन में डिवाइडेड है। ठीक है, 5 सेक्शन मतलब 5 टॉपिक्स हो गया। पहला आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और एलएलपी 2008, द कंपनीज एक्ट 2013। तो बेसिकली ऐसा पर डिवाइडेड है। अगर आप देखो तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आपका 15 से लेके 21 मार्क्स 22 मार्क्स तक ऑन एन एवरेज आता है एग्जाम में। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 12 से 15 मार्क्स आता है। इंडियन पार्टनरशिप आपका 12 से 15 आता है। एलएलपी से 3 से 6 मार्क्स आता है, और कंपनीज एक्ट 9 से 12 मार्क्स आता है। ठीक है, अभी अगर आप मेरे से पूछोगे तो सर क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, भाई सब पढ़ना है, छोड़ना कुछ नहीं है। यहाँ पे छोड़ने लायक कुछ है भी नहीं। मैं आपको बताता हूँ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में किसी भी एक्ट को इंपॉर्टेंस देते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है। क्यों? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सारा आपका फाउंडेशन है, बेस बिल्डिंग है। तो कॉन्ट्रैक्ट हर चीज़ डिसाइड करता है क्या कॉन्ट्रैक्ट है क्या कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मतलब जब आप कोर्ट में केस फाइल करते हो तो सबसे पहले तो ये इस्टेब्लिश करना होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट था भी या नहीं भी था। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फ्यूचर में जब आप कुछ भी पढ़ोगे, इनकम टैक्स पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, और वहाँ पे अगर आप देखते हो तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो बेसिकली आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना ही पड़ेगा। पार्टनरशिप आपने पढ़ रखा है ऑलमोस्ट, जब आप अकाउंट्स में कर रहे हैं तो एप्लीकेशन कर ही रहे हैं इस एक्ट का, वहाँ पे काफ़ी सारा चीज़ का। तो जस्ट आपको यहाँ पे रिवीजन करना है और कुछ आपको नया चीज़ मिलेगा उसको आपको समझना है। अगर आप पार्टनरशिप को समझ लेते हैं तो एलएलपी आप आराम से इजीली कर सकते हैं, क्योंकि उसी का ही ऑलमोस्ट नहीं होता है क्या, ब्लेंडेड वर्जन है एलएलपी, थोड़ा सा बदलाव है वहाँ पे, तो वो आपको समझना है।
कंपनी एक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं आपको बोलूँगा कि आप एक एक लाइन तक आपको नहीं छोड़ने का है यहाँ से, इसलिए नहीं छोड़ने का है क्योंकि आपको ये इंटर में भी मिलने वाला है और फाइनल में भी मिलने वाला है और वहाँ आपको एडवांस लेवल मिलने वाला है। तो जब तक आपको ये क्लीन नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। अब एसेंशियल फीचर ऑफ कंपनीज आपको पता रहेगा तब आप वहाँ पे और आगे भी जो आपका आने वाला है इंटर फाइनल में वो क्लैरिटी रहेगा और आपको समझ में आएगा। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट यार बहुत ईजी है, कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ जाता है तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट है नहीं। तो बेसिकली क्या है आपका, अगर देखो तो सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 6 मार्क्स आ रहा है, यहाँ से 21 मार्क्स आ रहा है, 15 आ रहा है। तो हम लोग इसका टॉपिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी देखेंगे कि क्या टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने को रिविज़न कैसे करना होगा और कहाँ कहाँ से करना होगा। ठीक है, तो पहले रिवीजन का मैं आपको बता दूं कि आईसीआई का जो मॉड्यूल है, आईसीआई का जो मॉड्यूल है, मटेरियल है, वो मोर देन इनफ है दोस्तों। मतलब आपको इधर उधर भागना ही नहीं है, आप उसको अच्छे से रीड आउट करो, लाइन टू लाइन पढ़ना है आपको। सबसे बड़ा बात है आपको लाइन टू लाइन आप पढ़ो उसको अच्छे से। फिर आपको एमटीपी करना है, आरटीपी करना है, जो भी अवेलेबल है आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लो। तो फिर आपको कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगा एज सच। अगर आप इतना करने के बाद में आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के आप सॉल्व करो, आप इजीली सब कुछ सॉल्व कर सकोगे। ऐसा नहीं कि आप नहीं सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। और ये इतना बड़ा भी नहीं है कि आप नहीं पढ़ सकते हो, बहुत ईजी है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। अगर आपका एग्जाम आ रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ रिवीजन भी कैसे करना है। आप फ्रेश स्टार्ट किए तो वो भी मैं बता दूंगा कि आपको कैसे करना है। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पे अप्रॉक्स अभी ये 24 का स्क्रीनशॉट है मेरे पास, अभी अप्रॉक्स 26,000 मेंबर है यहाँ पे। जो मेन चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं @CA Notes_Foundation, जो कि CA फाउंडेशन नोट्स, और ये ग्रीन टिक मिलेगा आपको वहाँ पे, और सबसे ज़्यादा मेंबर वही मिलेगा। और ये चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर ले, यहाँ पे सारा नोट्स कंप्लीट मिलेगा। और अगर आप सब्जेक्ट वाइज भी ज्वाइन करना चाहते हो दोस्तों, तो ये सब्जेक्ट वाइज चैनल है मेरा, P1 का, P2 का, P3 का, P4 का, सेम @CA Foundation_P4 अगर आपको ज्वाइन करना है, P3 करना है तो लास्ट में P3, P1, P2 ऐसे करके ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ईजी ज्वाइन करना। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ इशू आ रहा है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन पे बताएं, मैं उसको रिजॉल्व करने का चेष्टा करूँगा। और यहाँ पे एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, ओके। और साथ में आपका ये जो पिन पोस्ट है यहाँ पे इंडेक्स किया हुआ रहता है सारा चीज़, तो आपको सर्च करने में भी आराम होगा। और आप एडमिन से या किसी से भी कोई भी तकलीफ हो और आपको असिस्टेंस चाहिए तो आप हमारे बोर्ड पे भी मैसेज कर सकते हैं हम लोगों को, हम लोग हैप्पी टू हेल्प यू। और क्या बोल सकते हैं आपको। तो चलिए दोस्तों, अभी आपने देखा था यहाँ पे 5 टॉपिक है हमारे पास में। कॉन्ट्रैक्ट है, सेल्स है, पार्टनरशिप है, LLP है और कंपनी एक्ट है। मैं आपको बता दिया कि इसका क्या रेलेवेंस है, कैसे क्या होता है, नहीं होता, आपको पढ़ना कैसे है, ये भी मैंने बता दिया। भैया आईसीआई का मटेरियल जिंदाबाद, उसी से पढ़ने का है। तो अभी अपने देखते हैं कि कैसे क्या है इसमें एनालिसिस। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो सबसे पहले देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपका 6 यूनिट है, मतलब 6 पार्ट में डिवाइड है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन है, अदर एसेंशियल एलिमेंट है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कंटीजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो यहाँ पे देखिएगा टोटल में देखिए तो 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 4 मार्क्स, 2 मार्क्स, 5 मार्क्स करके आ रहा है। तो जो आपका ये जो यूनिट 2 से लेके 4 तक है, ये कंटिन्यूसली पूछ रहा है, हर बार हर अटेम्प्ट में पूछा जा रहा है। तो ये आपका हाई प्रायोरिटी एरिया हो गया, आप इसको मिस नहीं कर सकते। मतलब एग्जाम के पहले आपको अच्छे से देख के जाना है इसको, है ना। सेम आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जो यूनिट 2 और यूनिट 3 है, ये इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछ रहा था, आपको ये देख के जाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है आपके पास में। यहाँ पे रिलेशन ऑफ पार्टनर, ये भी हर बार पूछ रहा है कंटिन्यूस बेसिस में, यूनिट 2 यूनिट 3। तो ये दोनों आपको देख के जाना ही जाना है, कंटिन्यूस बेसिस में पूछ रहा, मतलब कुछ ना कुछ आएगा यार उस चैप्टर से, तो उसको आप मिस नहीं कर सकते हैं। तो आपको वो देखने का, चाहे वो हाई में हो, प्रायोरिटी में या मीडियम में हो। और LLP इतना छोटा है कि पार्टनरशिप कर रहे हो तो आप कर सकते हैं, कहीं से भी पूछ सकता है। और कंपनी आपको पूरा देखना है तो ये आपको कंप्लीट देख के जाना है। तो क्योंकि आपका 13 से 15 मार्क्स आ रहा है कंपनी एक्ट से, 5 से 6 मार्क्स आ रहा है LLP से, अगर ये हाई प्रायोरिटी भी कंप्लीट कर लोगे ना तो 40 to 50 मार्क्स आपका यही से कवरेज हो जा रहा है। आप ऑप्शन हटा दो, आप ये हाई प्रायोरिटी को ही टोटल करके देख लो, तो आपका ये 40 to 50 मार्क्स का कवरेज हो रहा है। अभी अगर आप फ्रेश स्टार्ट किए हो, है ना, अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हैं तो आपको क्या करना है ना, हटाओ, आप वीकली टारगेट रखो। 7 डेज में आपको कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 7 डेज में खत्म करना है, पार्टनरशिप 7 डेज में ख़त्म करना है, LLP में आपको 7 डेज में ख़त्म करना है, प्लस रिवीजन करना है, क्योंकि LLP बहुत छोटा है। जब आप ये टॉपिक करोगे तो साथ में इसका रिवीजन करो। यहाँ पे आप जब ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पहुँचोगे तो पास्ट का रिवीजन करना है, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचोगे तो यहाँ सारा रिवीजन करना है, और यहाँ पे आपका कंप्लीट रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। और कंपनी एक्ट में भी आपको 7 डेज देना है।
तो आपका 7 डेज़ में आप देखो तो 1 वीक लगा, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 5 वीक, मतलब 1 एंड 5 मंथ में आपका कवरेज हो जाएगा कंप्लीट। साथ में आप और भी कर सकते हो, दिन भर आपको नहीं पढ़ना है, 1.5 महीना काफ़ी होता है अगर आप फ्रेश स्टार्ट भी किए हैं तो। अभी आते हैं आपका रिवीजन। रिवीजन देखिए 12 पेज में आपका रिवीजन खत्म हो जा रहा है। अगर आप पढ़ लिए हो आईसीए का मटेरियल से, आप एमटीपी आरटीपी करके बैठे हुए हो, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 5 दिन में ख़त्म करना है, वो भी कितना, 3 घंटा पढ़ना है आपको सिर्फ लॉ। यहाँ पे 1 दिन देना है इस टॉपिक में, सेल्स ऑफ गुड्स में आपको 1 दिन देना है, पार्टनरशिप में 1 दिन देना है, एलएलपी में 1 दिन देना है, कंपनी एक्ट में 1 दिन देना है। अब तो कितना दिन में कवरेज हो गया आपका, 1 2 3 4 5 दिन में ही आप कवरेज कर लिए कंप्लीट, ठीक है। और आपको एग्जाम डे में कैसे करना है, तो उसका मैं सुपर रिवीजन नोट्स आपको दे रहा हूँ, जो कि आईसीआई के द्वारा ही बनाया हुआ है और एकदम फुल प्रूफ है, लेटेस्ट है, कंप्लीट है, आपको कहीं दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, आप गो थ्रू करो, कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या करना है, तो यहाँ पे बेसिकली मैंने आपको क्या बताया, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको आराम होगा। जो ये मैंने बनाया है उसका स्क्रीनशॉट रख लो, आपको आराम होगा। मार्क्स का एलोकेशन है, एनालिसिस है, प्रायोरिटी है। अगर आप देखो न्यू स्टूडेंट हो तो आपको पर चैप्टर में आपको यहाँ पे 1 सेकंड लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है। फॉर न्यू स्टूडेंट 7 डेज पर चैप्टर, है ना, प्लस रिवीजन। ऐसा नहीं कि आप ख़त्म कर लिए और नेक्स्ट चैप्टर में पहुँच के रिवाइज नहीं किए, फिर आपको करना है सेकंड रिवीजन, 1 डे में करना है ना। कितने 3 आवर देना है आपका अप्रॉक्स। एग्ज़ाम डे में तो D-Day होगा ही आपका, और आप बोलोगे तो 1.5 डेज में अगर कैसे कवरेज करना है वो भी मैं बना दूंगा, 1 डे में कैसे करना है अगर वो भी चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आपको 1 दिन में कैसे कवर करना है। और अभी आप नोट्स देख लो, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। मुझे तो यार बहुत मज़ा आया, अगर मैं फाउंडेशन में होता तो शायद मैं एग्ज़ाम के 1 दिन पहले इसी नोट से पढ़ के जाता। ये आपका इंडेक्स है बिजनेस लॉ से रिलेटेड, यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है और आपका वो कवर है पूरा, ठीक है। तो ये बिजनेस लॉ ये रहा, तो यहाँ पे आपका देखिए इंटरन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है पूरा, बहुत बड़ा एक्ट है वैसे तो, आप लोग को अच्छा खासा पढ़ना है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे कवर है ना, देखिए सिंगल पेज में, 1 सेकंड आ जाएगा, देखिए आगे विजिबल हो रहा है ना दोस्तों आपके सामने, ये वाला देखिए। ये जो इसकी पीडीएफ है ना, ये मैं आपको क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन पे आपको, कमेंट सेक्शन पे नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे रहा हूँ। ये देखो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, सेक्शन जो आपका जो है पेपर 2 का, ये यहाँ पे पूरा कवर हो रहा है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 14 पेज में पूरा कवर हो रहा है। तो अगर आपको और भी कुछ नोट्स चाहिए तो मेरे को बताइएगा, और आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे आपको सारा चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर है इस नोट्स में, और बाकी अगर कोई भी नोट्स है सारा मिल जाएगा, मैं सर्च करके दे दूँगा, आप मेरे को बताओ अगर आपको और भी नोट्स चाहिए होगा तो। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और काफ़ी मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में, सारा डेटा एक्यूमुलेट करके सारा चीज़ प्रिपेयर करने में। तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो में BCR के साथ में मिलते हैं। और मुझे बताइए कुछ अगर आपको और इसमें वैल्यू एडिशन चाहिए होगा, इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, तो मैं BCR के टॉपिक में भी कवर कर दूँगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।